लालू यादव इस बार जिंदाबाद रहेंगे? नहीं सर, किसी भी हालत में वो नहीं रहेंगे। सर मैं एक युवा होने के नाते अपना ओपिनियन देना चाहता हूं कि युवा को क्या चाहिए। रोजगार का एक ही नाम है नीतीश कुमार। सरकार बनते ही हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। उतना तो बजट है ही नहीं कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। घर में जब द्वंद हो जाए, बड़े भाई को स्थान नहीं दे, बड़ा भाई रास्ता बदल ले, कर लिया, अब क्या करेगा? इसको नुकसान पहुंचाएगा बराबर। बड़ा भाई अपने घर को नुकसान पहुंचा रहा है, किसको पहुंचा? मुख्यमंत्री नहीं बने तेजस्वी यादव? कैसे बनेंगे? जो आदमी सरस्वती का अपमान करता हो, कलम को चॉकलेट की तरह फेंकता हो, जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं हो, वैसा आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या करेगा? फिर बाप के जैसा चरवाहा विद्यालय खोलेगा। कल होके अगर आपको कोई आके पैसा देगा, कोई पार्टी पैसा देगी, बोलेगी इस पार्टी को वोट दे देना, दे दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे कैसे दे देंगे? श्री लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल देखा है, राबड़ी देवी का शासनकाल देखा है। बिहार में बहुत विकास हुआ था। तेजस्वी यादव जी का देखना दूर दूर तक पसंद नहीं कर रहा है। आज भी अपने विकास के दम पे नहीं जीतने का उसका हिम्मत है। अब भी वही 15 साल का जंगल राज लाएगा। वो क्या करेगा? घर से बुलाएंगे। मान लिया कि जंगल राज था और पुनः वो जंगल राज की वापसी के लिए लोग काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोली से जो भी पहाड़ उड़ा दे, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा करो, स्कूल कॉलेज टीचर सब बंद कर दो, सीधे जाओ नौकरी दे दो उसको। नीतीश कुमार ही चाहिए, नीतीश कुमार के बाद कोई नहीं चाहिए। अब शांत किशोर प्रसाद की सही से झूठा है, इसमें कुछ है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। पहले चरण का नामांकन पर्चा भी भरा जा चुका है, दूसरे चरण का नामांकन पर्चा भरा जा रहा है। इस बीच लाइव सिटीज की पूरी टीम बिहार में निकली है, बिहार विधानसभा के चुनावी सफर पर, और लोगों के मिजाज को पढ़ने की कोशिश जारी है। लोगों के मूड को पढ़ रहे हैं। अब तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बिहार में जो भी काम किया है उसको लेकर एनडीए तमाम दावे कर रही है, तमाम बातें कह रही है, लेकिन विपक्ष भी उसी तरीके से आक्रामक रूप अपना रखी है। वो भी लगातार सरकार पर हमलावर है, क्योंकि सरकार जो कह रही है कि हमने सड़कें अच्छी बनाई, हमने बिजली फ्री किया, हमने महिलाओं की ज़िंदगी को सुरक्षित किया है, हमने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया, ये तमाम बातें सरकार कर रही है। वही विपक्ष भी तमाम घोषणाओं को लेकर चुनावी मैदान में है। हमारे पीछे देख रहे होंगे, अभी हम मौजूद हैं भागलपुर जिले के भागलपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे पीछे तमाम लोग खड़े हैं, ये भागलपुर विधानसभा के लोग हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि सरकार जो भी काम की है उसको लेकर यहाँ के लोग कितने खुश हैं, क्या फिर से नीतीश कुमार को चाहते हैं या बिहार में बदलाव चाहते हैं। कई लोग हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, लालू यादव इस बार जिंदाबाद रहेंगे? नहीं सर, किसी भी हालत में वो नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से अभी एनडीए कार्यकाल में जितना काम हुआ है और जो डबल इंजन की सरकार में, हमको तो लगता है हर गरीब दलित जो भी हैं सबके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक जो योजना लाए हैं, अब लगता है कि पूरे पब्लिक में आप गांव देहात कस्बा जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, पूरे बिहार में एनडीए का लहर है। और लगता है कि हम लोग जो टारगेट लिए हैं वहाँ तक निश्चित पहुँचेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। सरकार कुछ कामें नहीं की है, आप कह रहे हैं कि एनडीए जीत रही है। तेजस्वी यादव बोली से जो भी पहाड़ उड़ा दे, कुछ भी बोल सकते हैं। उनको बोलने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कुछ बोल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उनके पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि आज तक उनके बाबूजी भी रहे तो वो उनका विजन था चरवाहा विद्यालय खोलने का, तेल पिलावन लाठी भंजावन वाला था। उनके पास विजन नहीं था। तो उनके पिताजी का था ना, बेटा कहीं अच्छा करे। नहीं, क्योंकि ऐसा बात नहीं। आज इसके पहले वो भी सरकार में शामिल थे। उनका अगर विजन वो रहता तो दिखाई पड़ता कि उनका ये सोच है, वो कुछ ये करना चाहते हैं, जनता के जो भी कष्ट है उससे वो चाहते हैं कि निवारण हो, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई विजन अभी तक उनका दिखाई नहीं पड़ रहा। और कुछ न कुछ तो कहा भी गया ना कि प्रापर पुत्र मत घोड़ा न तो कुछ न थोड़ा थोड़ा, तो परिवार का कुछ असर हैगा, निश्चित है। अभी देख रहे हैं उनके घर में खुद विवाद है, बड़े भाई छोटे भाई में दोनों विवाद है। वो अलग चल रहा है विवाद इतना, अब चल रहा है तो सब गद्दी का खेल है। अब किन्हीं का मान सम्मान ज्यादा घर में मिल रहा है, एक भाई को बड़ा है उनको सम्मान नहीं मिल रहा, एक छोटे को सम्मान मिल रहा है, तो वो आजीवन है अंदर में तो पारिवारिक में हो ही जाता है ऐसा, इसलिए चल रहा है, सब गद्दी का खेल है। तो आपको लग रहा है तेजस्वी यादव बिहार को भी संभाल नहीं पाएंगे? नहीं, अभी उनको संभालने का समय भी नहीं है। प्रशांत किशोर तो बेदाग है। देखिए, प्रशांत किशोर बेदाग हैं। आप अभी तो पहला बार वो आज बिहार में चुनाव की घोषणा किए हैं, पार्टी बना है। इससे पहले तो वो बोले थे कि मैं तेजस्वी जी के विरोध में चुनाव ही लड़ूंगा, लेकिन वो तुरंत अपना बैक हो गए। और अभी प्रशांत जी जो
पूरे आप जानते हो राजनीतिक सलाहकार थे, सबके कैंपेनिंग का काम भी देखते थे। तो उन लोगों को लगा कि जब हम दूसरों को लिए भेज सकते हैं तो मैं खुद ही रास्ता अपना कर और आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ का बिहार में लाया है। फिर से नीतीश कुमार कंफर्म। आपको क्या लग रहा है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे बिहार के? सर मैं एक युवा होने के नाते अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि युवा को क्या चाहिए, रोजगार। और रोजगार के लिए तेजस्वी दे रहे हैं। रोजगार का एक ही नाम है नीतीश कुमार, आप देखे होंगे। और एक एक घर में सरकारी नौकरी दे रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या बात कर रहे हैं? सर मेरे पास जो एनालिसिस पावर है उसके आधार पे मैं कहूंगा कि एक घर में नौकरी रिक्वायरमेंट होगी तभी तो आप जब कोई मतलब उसके आधार पे। बिहार के युवा रोजगार हल्ला कर रहे थे, तेजस्वी यादव आए बोले हर घर से एक सरकारी नौकरी। सर जो टेस्टेड हैं, जो टेस्टेड हैं, जैसे कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में आप देख सकते हैं और प्रत्याशित हर घर में मतलब रोजगार मिला है, सरकारी नौकरी आप देख लीजिए, अनेकों संभावनाएं बढ़े हैं। और साथ ही साथ जो इनका न्याय के साथ विकास का अवसर है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो मेरा मानना है भागलपुर जैसे शहरों में एक ही विकल्प है एनडीए, और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं और उनका विजन बहुत ही क्लियर है कि ताकि भागलपुर का चौमुखी विकास हो, क्योंकि भागलपुर स्मार्ट सिटी में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट देख भी सकते हैं, जैसे कि अभी बाईपास आदि का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर मिर्जान हाट के कुछ क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट रहने के नाते द बेस्ट ओनली जो विकल्प है मेरे पास वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोगों को मजबूत करना है। क्यों नहीं चाहिए तेजस्वी यादव? सर तेजस्वी जी का विजन अनक्लियर है, नीतीश जी का विजन टेस्टेड है। नीतीश जी एक खुद इंजीनियर है। मुख्यमंत्री के बेटा का विजन अनक्लियर कैसे हो सकता है? पढ़े लिखे के अनुसार हम यही कहना चाहते हैं कि उनका विजन कैसे टेस्टेड हो सकता है। सर उतना बजट है बिहार का कि हर घर में तेजस्वी रोजगार दे पाए, पहले तो बजट होना चाहिए। ऐसा भी एक अंग्रेजी में भी एक कहावत है, कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। आपके पास इतने कपड़े होंगे अकॉर्डिंग टू योर साइज, अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी आपके पास इतने कपड़े हैं उतना ही तो आप अपना कोट बनवा पाइएगा। तो वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो जो बता रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा युवा कभी भी उनके बातों से दिग्भ्रमित नहीं होंगे। तो मेरा मानना है नीतीश प्रशांत किशोर को अभी ग्राउंड पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा अपने गांव में, 2-3 बातें मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले मैंने अपने गांव में क्या देखा था कि सर बिजली नहीं थी। बिजली के लिए कई बार बिजली आता था तो अचंभित होते थे कि सर बिजली आ गया। मतलब हम लोगों ने वो दौर देखा है कि गाँव के एक पोल पर हम लोग बल्ब जलते ही सरप्राइज होता होगा। नहीं, आपको मैं बहुत ही ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ कि मैंने खुद जो देखा है अपने गाँव में। शायद बहुत सारे लोग सहमत होंगे इस बात को लेकर के कि जब बिजली का जो अर्थिंग होता था उसमें कई लोग गोबर डालते थे, शायद आप लोग अवगत होंगे। आज आप देख लीजिए कि मैंने जो देखा है कि आज अर्थिंग की जरूरत ही नहीं है। अर्थिंग की जरूरत नहीं है, प्लस यदि गांव में आपके बूढ़े पिताजी भी हैं तो वो भी पंखे में सोते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि गांव, शहर और गांव में जो दूरियां हैं वो खत्म होती जा रही है। आज भी जो मेरे पिताजी हैं वो गांव में पंखे के नीचे सोए हैं। तो ये तो मैंने जो देखा है वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में देखा एनडीए के लिए। और मेरा मानना है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो बिहार को बदल रही है, और मेरा मानना है कि अभी डबल इंजन सरकार को ही अवसर देना चाहिए। ये एक युवा का ओपिनियन है। चलिए, आपको क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में जलवा दिखाया है, उस जलवे के आधार पर हम इस बात की दावे कर रहे हैं कि हम सरकार बनते ही हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। जी देखिए, उतना तो बजट है ही नहीं कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। आप इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं, एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, सरकार उन्हीं की बनेगी। क्यों एनडीए का समर्थन क्यों? तो विकास है, हर जगह विकास है। रोड देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, गैस देखिए, किसी चीज में देखिए कुछ बचा ही नहीं और डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे? हाँ, फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे। दूसरा कोई विकल्प बिहार के पास नहीं? विकल्प देखिए, एनडीए की सरकार है, चाहे वो नीतीश कुमार है चाहे भाजपा की मुख्यमंत्री हो। आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, हटा देना चाहिए? वो ठीक है, देखिए वो हम तो बोल रहे हैं एनडीए की सरकार होगी। एनडीए में नीतीश कुमार भी है और एनडीए की ही सरकार चाहिए। एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार के चेहरे पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। आपको क्या लग रहा है? एनडीए की सरकार होना चाहिए। अभी एनडीए? एनडीए की नीतीश कहाँ चाहिए एनडीए की सरकार? क्योंकि उनका विकास अच्छा है, अब विकास बिहार में बहुत अच्छा है। कई लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आए तो सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च कर रही है वोट खरीदने के लिए। नहीं, ऐसे ही कुछ बात नहीं। महिला को 10,000 दे दो, बिजली फ्री कर दो, पेंशन बढ़ा दो। वो तो कर ही रही, देखिए रहे नीतीश कुमार। चुनाव नजदीक आने पे हो रहा है? नहीं, ये पहले से ही है। लोगों को सुविधा मिल रहा है? हाँ, बहुत सुविधा, लोगों के भलाई के लिए हुआ है। बहुत। नीतीश कुमार के फिर से एनडीए? हाँ, फिर से एनडीए सरकार बनेगी। बदलाव नहीं होगा बिहार में? नहीं, बदलाव कुछ नहीं। प्रशांत किशोर काफी लहर बनाए हुए हैं। वो देखिए, प्रशांत जय बिहार जय जय बिहार करते रहते। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है और आगे भी उनका सरकार बनेगी तो विकास ही होगा। फिर से नीतीश कुमार। तब आप लालू यादव को वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। दे दीजिए ना, 20 साल हो गया नीतीश कुमार क्या चीज किए जो देते उनको वोट? बिहार में किए क्या?
15 सिर्फ- साल बिहार का विकास किए होंगे ना। अपना परिवार और अपना घर भरने के सिवा उन्होंने किया क्या? घर भी कहाँ भरा, तेज प्रताप अलग हट के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसका घर नहीं भर पाया, इसलिए अलग हट गया। घर में जब द्वंद्व हो जाए, बड़े भाई को स्थान नहीं दे, तो बड़ा भाई रास्ता अलग बदल ले। कर लिया, अब क्या करेगा? किसको नुकसान पहुंचाएगा बड़ा भाई? बड़ा भाई अपने घर को नुकसान पहुंचा रहा है, किसको पहुंचाएगा? हमको थोड़ी पहुंचाएगा। कार्य जो आदमी, जो पब्लिक जिसको वोट देने का है वो देगी, विकास देखेगी, वोट करेगी। अब तक जो विकास हुआ उसके आधार पर वोट हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम हर घर से एक आदमी को बुलाएंगे, नौकरी देंगे। नौकरी क्या उसके टेबल पर रखा हुआ है? जो बुलाएगा नौकरी 17 महीने में हमने दिया है। 17 महीना में क्या दिया? नौकरी दिया। तो फिर हट गए क्यों? कौन हटा दिया? नीतीश हटा दिया कि प्रधानमंत्री हटा दिए? कौन हटा दिया? कि जनता हटा दिया? आपने कुछ किया ही नहीं, खुद पढ़े नहीं हो, नौकरी दे देंगे। अरे कहाँ से नौकरी? क्या विजन है तुम्हारे पास? क्या विजन है? कैसे लोगे? तब ऐसा करो, स्कूल कॉलेज टीचर सब बंद कर दो, सीधे जाओ नौकरी दे दो उसको। वो पढ़ा है कि गंवार है कि तुम्हारे जैसा नम्मा पास है, लाओ नौकरी दे दो, एक को बुलाओ नौकरी दे दो। कह रहे युवा है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। युवा और नहीं है युवा, उससे युवा वो तो खा पी रहा, फूल रहा, तो युवा दिख रहा। देख रहे हैं कि इलेक्शन में जाता है तो क्या खाता है, क्या लज्जितदार भोजन मारता है, कहने का कोई बतावाते नहीं है। मुर्गा खाएगा तो युवा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? आपको नीतीश कुमार पर ही भरोसा है? हमको नहीं भरोसा है, पूरे बिहार को। पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक खोज रही है, विकास खोज रहा है। क्या नहीं मिला? पहले बिजली आती नहीं है, कह रहे हैं अब आती है तो जाती नहीं है। कहीं कहीं लोग कह रहे हैं कि जब से बिजली फ्री हुआ है तब से बिजली गुल रहता है। नहीं, ऐसा कौन कह दिया? ये समस्या आपको? ये वो कह रहा है जो बिजली देखा ही नहीं है। ये कह रहा है राजद के लोग, जिन्होंने बिजली दिया नहीं, पोल दिया नहीं, कुछ भी किया नहीं, इसलिए कह रहा बिजली आती नहीं। उसको दिखता ही नहीं है, कौन सा चश्मा लगाया पता नहीं। आप नीतीश कुमार को फिर से देखना चाहते नहीं, हम जो विकास कर रहे हैं उसके साथ है, के साथ? बिल्कुल जो विकास करेगा। भागलपुर कितना बदला इस सरकार में? भागलपुर बहुत बदला, क्या नहीं बदला। एक यहाँ देख लीजिए, पूरा रोड बना हुआ है, स्मार्ट सिटी का काम हो गया है, हर घर नल जल योजना भी चल रहा है। सबसे अच्छा काम है कि बिहार में महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा क्या मिल रही है? उन्होंने शराबबंदी कर दिया, इससे महिला रात 12 बजे 1 बजे तक घूम रही है बगैर डर के। इससे बड़ा और क्या चाहिए? महिला को सुरक्षा चाहिए, वो दे रहा है, उसके कारण उसको वोट मिल रहा है। चलिए, आप नीतीश कुमार जाते हैं। तब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या कीजिएगा? इस जन्म में तो नहीं बनेंगे, अगले जन्म में जरूर बन सकते हैं, अगर पढ़ लिख लेंगे तब। मुख्यमंत्री नहीं बने तेजस्वी यादव? कैसे बनेंगे? जो आदमी सरस्वती का अपमान करता हो, कलम को चॉकलेट की तरह फेंकता हो, जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं हो, वैसा आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या करेगा? फिर बाप के जैसा चरवाहा विद्यालय खोलेगा। उसको तो पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब नहीं है, न दवाई से मतलब है, उसको सिर्फ अपने घर में घुसाई से मतलब है। कितना धन घुस जाए, कितना धन घुस जाए, यही तो है उन लोगों का। इसी के चलते देखते हैं अभी बहन कहीं अलग आलाप दे रही है, माँ अलग बोल रही है, बाप अलग बोल रहा है, बड़ा भाई अलग बोल रहा है। देख नहीं रहे उन लोग के घर की स्थिति, क्या स्थिति है देखिए तो उनके घर का। तो नीतीश कुमार भी तो बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज भी उससे तंदुरुस्त है और आज भी उससे ज्यादा होशियार है, पढ़े लिखे इंजीनियर ना है, इसके तरह कलम फेंकने वाले ना है। ये कलम का अपमान आपने देखा होगा किस तरह से। और जो देश विश्व में सबसे ज्यादा भारत को विश्व पटल पर लाने वाला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो विद्या बांट रहे होंगे, लॉन्च करता है उसके मंच से। ऐसा सब आदमी कभी यहाँ ला सकता है? अराजक में केवल अराजकता ही अराजकता है उसके राज में। जो पिछला था हम लोग लौटने नहीं देंगे। लालू के राज में था ना, तेजस्वी कहीं अच्छा कर। लालू का बेटा है तो खून उसमें दूसरे का थोड़े दौड़ रहा है, लालूए का न दौड़ रहा है। आज अगर लालू का बेटा ये अपने आप को बढ़िया समझता, कलम फेंकता है रोड पर, ऐसे कोई फेंकता है? फिर से नीतीश कुमार चाहिए? नीतीश कुमार ही चाहिए, नीतीश कुमार के बाद कोई नहीं चाहिए। हम प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर से झूठा है, ये सब कुछ है तो हवा बनाया है, कार्यकर्ता लोग को पैसा दे के कहाँ से पता नहीं फंड मंगाया है। वो सब खाली चाह रहा है कि यहाँ पर किसी तरह से एनडीए का सरकार नहीं बने, उसके लिए पैसा लिया होगा। हमको लगता है ना कि कहीं से पैसा लिया होगा। उसका तो काम है कैंपेनिंग करना, तो कैंपेनिंग कई तरह से हो सकता है।
हो सकता है यही उसका कैंपेनिंग हो आरजेडी का कि हम चुनाव लड़ेंगे, माहौल बनाएंगे, इसी के लिए वो करोड़ों रुपया लिया हो। प्रशांत किशोर के लड़ाई लड़ने से एनडीए को नुकसान होगा, वो जो चाह रहा है, लेकिन नुकसान एनडीए को होने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। लोग समझदार हैं। एनडीए का लोग समझदार है, यहाँ की जनता समझदार है, एक वोट नहीं गड़बड़ाने वाला, इतना लिख लीजिए आप। तो कह रहे हैं बिहार बदलेंगे, जय बिहार, जय जय बिहार का नाम। वो पहले अपने आप को बदले ना, वो जो तुष्टीकरण की राजनीति और टोपी पहन के घूम रहे हैं ना, पहले उससे बदले, उससे निकले, उस सोच से। बिहार बदलने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलना होगा। ये नहीं कि आप यहाँ मुसलमान हम खड़ा करें, वहाँ आप मुसलमान मत खड़ा कीजिए। ये क्या राजनीति कर रहा है वो? प्रशांत किशोर तो खुद गए इस मामले में लग रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। उनको हम लोग कैसे सही मान लें? भाई जी, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने बिहार को कितना बदला है? तो खैर हुआ है पहले से विकास। नीतीश कुमार ने विकास हुआ है हर तरह का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ बिहार में। तो बोलने का उसका काम है, क्या कीजिएगा, बोलने का तो उसका काम ही है। इसलिए लड़की लोगों को बहुत सभी देखिए प्रोत्साहन सब स्कूल से मिल रहा है, पैसा वगैरह सब, पोशाक का पैसा, साइकिल का पैसा, ये सब पहले नहीं मिलता था। तो विकास तो हर तरह से, जैसे कि अच्छा रोड बन रहा है, बिजली का अच्छा सुविधा है, तो विकास तो हो रहा है। हर कोई जान रहा है, जनता ऐसा कोई बोल। क्या लग रहा है फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे? और एनडीए सरकार बनेगी फिर, मतलब एनडीए की सरकार चाहिए। ये नहीं कहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन एनडीए सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि जो कुछ यहाँ पे विपक्ष के पार्टी हैं, क्योंकि हम युवा हैं, तो इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि भाजपा आई है तो लोकतंत्र को खत्म कर रही है। अभी रिसेंट में बिहार में प्रशांत किशोर आए जो जनसुराज पार्टी बना है, यही तो लोकतंत्र है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, फिर भी किसी भी आम इंसान को देखिए, वो उनकी विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन यही लोकतंत्र है कि इस लोकतंत्र में वो आके प्रचार अपना कर रहे हैं। बिहार में रहे, देश में सबको खुली आज़ादी है पॉलिटिकल पार्टी बनाने की, लेकिन ये तो नहीं कह सकते हैं ना देश का लोकतंत्र खत्म है। तो ये सारी बातें जो है बिना मतलब बीजेपी के ऊपर जो लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगता है वो सरासर झूठ है, ये कह रहे हैं। ये बिल्कुल ही झूठ है। लोकतंत्र सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल है। चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, आ रहे हैं आपके पास भी। क्या नाम है साहब? राकेश कुमार। लालू यादव जिंदाबाद। कैसे होगा? कभी नहीं होगा। लालू यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसीलिए आप बना दीजिएगा तो बन जाएंगे। ऐसा आप लोग बना रहे हैं ना? कभी नहीं, बिहार की जनता बना रही है। कैसे बनाएगी? किसको बना रही है मुख्यमंत्री? अभी एनडीए सरकार, फिर से नीतीश कुमार। उनके जैसा ना कोई हुआ है ना होगा। कितना काम हुआ है बिहार में कि लोग इतना खुश हैं? सब क्या नहीं हुआ है। हाँ। आप अभी आ रहे होंगे पटना से, रास्ते की सड़कें कैसी जर्जर थी। पटना जाने के लिए ना कहीं कोई रोड था, ना बिजली थी, ना पानी थी। आज जब से इन्होंने 2005 में जब से सरकार संभाले, जब लिए, तो इनको क्या मिला? खोखला सर, गड्ढे सड़कें हैं, ना बिजली ना पानी। उन्होंने अपने सूझबूझ से, अपने एनडीए की सरकार के, डबल इंजन की सरकार से आज उन्होंने इस बिहार को उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। बदलाव, भागलपुर में बदलाव चाहिए। ना भागलपुर में क्यों? यहाँ भी एनडीए। जब एक जब मजबूत नहीं होंगे एनडीए के उम्मीदवार, तब तक आगे कहाँ पे हम लोग सरकार बना पाएंगे? तब आप लालू यादव को वोट देंगे इस बार? तेजस्वी यादव को लालटेन छाप? बिल्कुल नहीं देंगे। कल होके अगर आपको कोई आके पैसा देगा, कोई पार्टी पैसा देगी, बोलेगी इस पार्टी को वोट दे देना, दे दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल, ऐसे कैसे दे देंगे? काम से खुश है इसलिए नीतीश कुमार को से खुश हैं, उनके हम दिल से चाहते हैं सर। फिर से एक बार बोल दीजिए प्यार से, लालू यादव जिंदाबाद। क्यों हरगिज नहीं बोलेंगे? उनके बोलने से हमको क्या मतलब है? आई डोंट नो लालू यादव जी, आई डोंट नो तेजस्वी यादव जी, आई डोंट नो नीतीश कुमार। नहीं सर, नहीं, कॉमिन, आई नो नीतीश कुमार। कॉमिन। क्या बात है। हाँ, और भी कई लोग क्या कहते हैं भाई साहब? हाँ। सर, मैं सबसे पहले लाइव सिटीज को थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने भागलपुर में आकर के पब्लिक हमारी पब्लिक ओपिनियन पूरे बिहार में चल रही है, सिर्फ भागलपुर ही नहीं, स्पेशली नहीं। मैं मानता हूं कि लाइव सिटीज जो है ना एक अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। और सर, मैं लाइव सिटी के माध्यम से एक भागलपुर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि जो भागलपुर के वर्तमान एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, वे पिछले चुनाव में बहुत ही कम मार्जिन से वो विजयी नहीं हो पाए हैं। तो इस बार हम सभी यूथ मिल करके उनको जिताने का प्रयास करें, ताकि जो उनका विजन है वो ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो सके। क्या नाम है सर? महेंद्र मालदार निषाद। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार के। युवा में तो नहीं बन पाएगा, हो सकता है कि लास्ट बुढ़ापा जो होगा उनका
उस समय कोशिश भी करेगा तभी बन रहे हैं। युवा को एक घर में एक सरकारी नौकरी, खुल के वोट मिलेगा। बिहार की जनता ने मूड बना लिया है, वो देखा, जिताना है। नहीं देखा है, श्री लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल देखा है, राबड़ी देवी का शासनकाल देखा है। बिहार में बहुत विकास हुआ था। तेजस्वी यादव जी का देखना दूर दूर तक पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि बिहार जो है ना अब विकास का जो है ना चक्का तेज दरबार में जो है ना दौड़ रहा है। आप नहीं पसंद कर रहे होंगे, बाकी लोग पसंद कर रहे हैं ना, पीछे जो खड़े हैं पूरा आप पसंद कर रहे हैं तेजस्वी यादव को? सवाल ही नहीं है। अरे आप ही नहीं कर रहे हैं, पूरा आप कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल आप कर रहे हैं। आइए हाँ। और आगे आइए। काहे पसंद तेजस्वी यादव कर रहे हैं? देखिए मतलब घर घर में सरकारी नौकरी देंगे इसीलिए? नहीं उतना तो पॉसिबल नहीं है जितना बोला गया। तो फिर आपको लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने 17 महीना में किया है। तो मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना? हाँ हाँ मुख्यमंत्री थे, आखिर दिया तो वो पार्टी गठबंधन का ही था ना। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सर 17 महीने बहुत रोजगार पूरा मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। विधायक हेड कौन होते हैं? तो बिना विधायक के साइन का मुख्यमंत्री का है। वही मुख्यमंत्री क्यों बोल रहा था कि 10 लाख बाप के घर से देगा? वो देखिए तो क्यों बोल रहा था वही मुख्यमंत्री? वही बताइए ना कि बिना मुख्यमंत्री एक्चुअल में है क्या तेजस्वी यादव जी को अभी संघर्ष करना चाहिए बिहार के जनता के हित के लिए। से वो सिर्फ कह रहा है कि हम जो है 2500 रुपया पर मंथ हर माई बहन को देंगे, वो कहाँ से लेकर आएगा? उतना तो बजट भी नहीं है से। आप कह रहे हैं, लेकिन बिहार का पढ़ा लिखा युवा तेजस्वी यादव पे भरोसा कर रहा है। देखिए जो है ना मुट्ठी भर है वैसा, जो कि उनका चाहने वाला है, पर्सनल जो है उनके जो है, क्योंकि अब जो है ना कितने पढ़े लिखे हैं वो? कितने पढ़े लिखे हैं तेजस्वी यादव? 9 फेल है, 9वीं फेल है। अच्छा आपको क्या लग रहा है? एजुकेशन ठीक है। आप कितना मतलब क्या लग रहा है? वो पढ़े लिखे नहीं है। एक सेकंड, वो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए उनको बिहार का डेटा पता नहीं होगा। उन्होंने घोषणा कर दी कि सरकारी नौकरी की। बिहार में कितना लोग को सीट मिला है जो पढ़े लिखे हैं? आप डाटा निकलवा लीजिए। बिहार में तो बाहुबलियों को सीट मिल रहा है, आप डाटा निकलवा लीजिए। शहाबुद्दीन के बेटे को अभी देख लीजिए, आपने कहा बाहुबली को, शहाबुद्दीन के बेटे को। सब पार्टी कर रहा है, सब पार्टी वही देख रहा है। एजुकेशन नहीं अभी देख लीजिए, जो शहाबुद्दीन जी जो है बिहार का जी नहीं बोलना चाहिए उनको, क्योंकि एक निर्दोष परिवार 3 बेटे को जो है जिंदा जला के मार दिया है 10 में। यही लालू जी का जो शासनकाल में, राबड़ी देवी का शासनकाल में। अब फिर से बिहार नहीं चाहेगा कि तेजस्वी यादव के हाथ में दे। अच्छा ये बताइए तेजस्वी यादव क्यों चाहिए? 5 कारण बताइए मुझे। देखिए इसलिए चाहिए कि वो रोजगार की बात करते हैं। आज भी अपने विकास के दम पे नहीं जीतने का उसका हिम्मत है। अब भी वही 15 साल का जंगल राज लाएगा। उसके देखिए कोई भी पॉलिटिकल साल का जंगल, लालू यादव की बात कर रहे हैं। हाँ उसी दम पे वो जीतता है। अरे तो जंगल मान रहा है? अरे भाई नहीं, आप रोजगार दे के जीतिए ना, बार बार पीछे की बात नहीं। आपने कहा ना कि 15 साल के जंगल राज तो अभी है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, क्या नया जंगल राज? वो क्या करेगा? घर से बुला के मान लिया कि जंगल राज था और पुनः वो जंगल राज की वापसी के लिए लोग काम कर रहे हैं। समर्थन खुद अभी आपके सामने बोले कि मान लिया कि 15 साल जंगल राज था, फिर उसी को हम वापस लाने जा रहे हैं। नौकरी की बात करते हैं। इतना बड़ा प्रशासन का देश है, प्रजातांत्रिक देश है। जंगल आप मानते हैं कि हाँ जनता आप जो है ना भूल नहीं करेगा जो भूल कर दिया था पहले। भागलपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे। यहाँ की तमाम जनता हमारे साथ थी। यहाँ की आपने राय समझी कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या बिहार में बदलाव चाहते हैं या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं। इन तमाम मुद्दे को लेकर यहाँ के लोगों ने खुलकर बातचीत किया है। अब देखना होगा, आगे चुनाव है, चुनाव के बाद नतीजे सामने आएंगे। नतीजे के बाद पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है और किसकी कुर्सी जा रही है। हम नहीं चलते, आपको बने रहिए, लाइव न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।